अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। आज की इस वीडियो के अंदर आज दिन है 25 अगस्त साल 2025। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट को कवर करेंगे, जिनके अंदर हम क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे क्रिप्टो मार्केट की खास न्यूज़ को। तो उसके लिए हम लोग ट्विटर के ऊपर एक चैनल है जिसका नाम है वोचर गुरु, उसके ऊपर हम चले जाएंगे। देखें, वोचर गुरु फाइनेंस की और क्रिप्टो की दुनिया की सबसे अहम न्यूज़ हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करता है। तो उनके अंदर इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी अहम न्यूज़ चल रही हैं पिछले 24 घंटे से। पिछले देखें तो पिछले 24 घंटे से क्रिप्टो मार्केट में फ़िलहाल सबसे जो बड़ी न्यूज़ आई है वो ये है कि एक मेटा प्लैनेट एक कंपनी है। सबसे बड़ी न्यूज़ नहीं है, मेन न्यूज़ है कि मेटा प्लैनेट कंपनी ने इतने बिटकॉइंस बाय कर लिए हैं और फिल वक्त ये 18,991 बिटकॉइन, मतलब 91, पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, उर्दू उल्टी सीधी सी है। इतने बिटकॉइन होल्ड करती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अहम न्यूज़ देखते हैं। तो जस्टिन गेस्केल फाइल्स S1 फॉर दी एवलांच ETF। एवलांच का ETF पास करने के लिए ये लोग अप्रूवल ले रहे हैं SEC से। जस्टिन माइकल सेलर स्ट्रेटजी बाय 3081 बिटकॉइन। माइकल सेलर ने आज बैंक किया बिटकॉइन में। अच्छा, इलॉन मस्क XAI ऑफिशियली यूज एप्पल एंड ओपन AI ओवर एंटी ट्रस्ट वायलेशन। मतलब किसी भी ट्रस्ट वायलेशन के अलावा ये लोग यूजेज हो रही है एंटी ट्रस्ट वायलेशन का इन्होंने कोई सिस्टम लगाया है। तो ये भी क्रिप्टो मार्केट के मतलब के समझे के हक में है, क्योंकि एआई का बढ़ना, एआई का ग्रो होना क्रिप्टो के लिए बेहतर है, क्योंकि क्रिप्टो में भी कुछ ऐसे एआई एजेंट्स और एआई कॉइन्स हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट होता है और अच्छी खासी मार्केट कैप क्रिएट होती है। अब हम लोग जाते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर। देखिए, कॉइन मार्केट कैप की ये वेबसाइट है। इसके ऊपर हम बिटकॉइन का सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन नहीं, पूरी क्रिप्टो मार्केट का, जिसके अंदर हम देखते हैं ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से चल रहे हैं। देखें, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, डोज, मतलब कि इन कॉइन्स के अंदर लोग इंटरेस्टेड है। ये मैटर नहीं करता कि बाइंग में इंटरेस्टेड है या सेलिंग में। ट्रेंडिंग ही है। ट्रेंडिंग में हाई वॉल्यूम कॉइन्स भी होते हैं। देखा जाए तो मेन ये दो चीज़ें दिखानी है मैंने आपको, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एंड ओल्ड सीजन इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हम देखते हैं ताकि हम लोग मार्केट के अंदर मार्केट की नेचर का पता कर सकेंगे। मार्केट में मार्केट इस टाइम कौन सी कंडीशन में है, जो अभी 50 पर है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, जिनमें शुरू की 2 स्टेजेस एक्सट्रीम, पहली स्टेज एक्सट्रीम फियर, दूसरी फियर और तीसरी न्यूट्रल, चौथी ग्रीड और पांचवी होती है एक्सट्रीम ग्रीड। ये रेड, ऑरेंज, येलो, लाइट ग्रीन, फुल ग्रीन, इसे इंडिकेट किया हुआ है। अभी फिलहाल ये 50 के ऊपर है। बाकी ओल्ड सीजन इंडेक्स है। तो ओल्ड सीजन इंडेक्स को हमें देखना चाहिए, ये 45 पर है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अभी पैसा ऑल्ट कॉइन्स में नहीं है। जितना भी जो पैसा है वो बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब ये 50 से अबव होगा, इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है। इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। ये वन अभी मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन की पिक्चर दिखाता हूँ कि बिटकॉइन इस टाइम पर क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये बहुत खींचू मीचू हुआ हुआ है। खींचू मीचू मतलब कि ऊंट पटांग हुआ है चार्ट। मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। देखो, बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड। इस टाइम पर उसने न्यूज़ दी, सही है, जेरम पाउल ने। इसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जेरम पाउल की न्यूज़ आई थी, सही है, न्यूज़ को एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जेरम पाउल की न्यूज़ आई, मार्केट यहाँ से अबव चली गई, यहाँ तक सस्टेन रही,
और यहाँ तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई। अब ये जो लोग कह रहे हैं ये कैंडल न्यूज़ की, ये कैंडल न्यूज़ की नहीं है। दिस कैंडल इज़ मैनिपुलेशन कैंडल। ये मैनिपुलेशन हुई है, क्लियर मैनिपुलेशन हुई है, ज़ीरो न्यूज़ थी। किसी ना किसी वेल का बहाना लगा के बोलेंगे वेल ने सेलिंग किया, ये किया, फलाना किया, ढमकाना किया। सिर्फ मैनिपुलेशन कैंडल थी, सारी कवर हो जाएगी। उल्टा इसको ये लोग फुल हाई लिक्विड मार्केट की तरह इसको उल्टा कवर करेंगे। मतलब कि इसका ऑपोजिट समझ लो, 1,18,19 से ऊपर तक कवर करेंगे ये लोग, चलाते जाएंगे। मेरा हिसाब, मेरा अंदाज़ा, मेरा एनालिसिस ये कहता है। सही। अब हम लोग चलते हैं। आपको ये समझ आ रही है बिटकॉइन का आज का लॉन्ग का सिग्नल है, देख सकते हो आप लोग। सही है। जिस भाई को भी बिटकॉइन मिले इस रेंज के अंदर कह सकते हैं, या यहाँ पर भी अगर उसे अच्छा सेटअप नज़र आ रहा हो तो वो लॉन्ग कर सकता है। अब हम लोग इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं, क्योंकि इथेरियम दूसरा बड़ा कॉइन है जिसको हम ओल्ड कॉइन भी कह लेते हैं। बिटकॉइन के अलावा दूसरा बड़ा कॉइन। आपको सिग्नल दिया था लॉन्ग का, ये एक्सेलरेट हुआ है, पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यार। आपको क्लियर कट बताया था हाई रिस्की ट्रेड है। सही है। मेरा अंदाजा था मार्केट यहाँ आएगी, मार्केट यहाँ से बफ चलेगी, लेकिन जब बिटकॉइन की मैनिपुलेशन हुई है तो उसके साथ साथ इथेरियम टिकता है। इथेरियम ने भी बड़ी सी कैंडल दिखाई है, पर इतना बड़ा डंप इसमें नज़र नहीं आया। फिलहाल मैं जो है इथेरियम के हवाले से जो आपको अपडेट प्रोवाइड करने लगा हूँ वो ये है कि इथेरियम हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर, या कल या परसों, अपना नया ऑल टाइम हाई अचीव करे अबव 5,000। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस एरिया से पहले आप लोगों को निकाल दूँ। मीन्स के जब इथेरियम यहाँ से निकले, एक पुल बैक ले, जब वहाँ से डाउनवर्ड आए, फिर एक रीटेस्टिंग एरिया हो और बाद में आप लोग इसे लॉन्ग करें। सही है। इथेरियम में आपने इतना ग्रीडी नहीं बनना है, इथेरियम को थोड़ा ऊपर आने दें। ऊपर जब आ जाएगा तब आप लॉन्ग कर लीजिएगा। टीपी 5,000 से अबव और एसएल इस लो से अबव रख लेना और लॉन्ग कर लेना। स्टिल बेशक 5500 तक चलाना है, या 5,000, 600, 700, 800, जहाँ तक मर्जी चला लेना। अगर ये ट्रेड चली तो अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। अब हम लोग आज के कॉइन की तरफ जाते हैं। आज का कॉइन आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको आज LTC प्रोवाइड करने लगा हूँ। देखिए LTC प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क। सही। तो लाइट कॉइन ये मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। स्पॉट में बैंक के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अंडर वैल्यू हुआ है इस वक्त, मतलब फुली अंडर वैल्यू नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से अपने इस एरिया को टेस्ट करके आया है। मे भी पॉसिबल है और डाउनवर्ड पोटेंशियल हो इसमें। लेकिन ये जो एक सपोर्ट थी इसको इसने ब्रेक किया, तो पॉसिबिलिटी है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ये एक दफ़ा अपवर्ड मोमेंटम दे जाए। तो आप लोग इसे लॉन्ग भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट से एसएल रख के और हाई रिवॉर्ड का टीपी रख के, और इसको यहाँ से स्पॉट में बाय कर सकते हैं। सही है। LTC USDT लॉन्ग। ओके। सही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।